नमस्कार दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हो फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको त्योहारों के बारे में बताऊंगा, भारत के त्योहारों के बारे में। वैसे तो भारत में हर एक दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता है, पर आज मैं भारत के 5 कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में बताऊंगा जिसका आपके जीवन से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के 5 ऐसे त्योहारों के बारे में बताने वाला हूं जिसमें पौराणिक घटनाओं से वो त्योहार का रूप लिए हैं, यानी कि हमारे भारतीय इतिहास से। तो चलिए चलते हैं भारत के उन 5 त्योहारों के बारे में जानते हैं जो कि भारत के प्रमुख त्योहार हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं भारत के उन 5 त्योहारों के बारे में। दोस्तों, दशहरा। दोस्तों, दशहरा विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। क्वार मास के शुक्ल पक्ष के दशम तिथि के दिन इसका आयोजन होता है। दोस्तों, इसी दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और एक बहुत ही बड़ा संदेश पूरे विश्व में फैलाया था कि अधर्म हमेशा धर्म से हारता है। और दोस्तों, इसी दिन माँ दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत मानी जाती है। दोस्तों, दशहरा हमेशा हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं। इसी दिन बड़ी बड़ी विजय हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि मैं आपको एक त्योहारों के पौराणिक घटनाओं से बताऊंगा जो कि त्योहारों का रूप ले लिए। दोस्तों, भगवान राम ने जब रावण का वध किया, ये भी हमारे भारत का इतिहास है। और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, ये भी हमारे भारत का पौराणिक इतिहास है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। तो दोस्तों, मैंने आपको दशहरा के बारे में बताया। आई होप मैंने आपको कम देर में दशहरा के बारे में एक अच्छी जानकारी दी होगी। तो चलिए चलते हैं भारत के एक और प्रमुख त्योहारों की तरफ और जानते हैं कुछ उसके बारे में विशेष और कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दशहरे के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ करवा चौथ के बारे में। दोस्तों, करवा चौथ हमारे भारतीय त्योहारों में एक सबसे प्रमुख त्यौहार है क्योंकि ये विशेषकर नारियों के लिए है, यानी कि स्त्रियों के लिए। दोस्तों, इस दिन हर भारतीय स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, वो भी निर्जला व्रत, यानी कि बिना पानी पिए वो तब तक व्रत रखती है जब तक वो चौथ का चांद नहीं देख लेती। और इस दिन चांद भी बहुत देर से निकलता है। दोस्तों, इस दिन की बहुत सारी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, पर इसमें 2 महत्वपूर्ण कथाएं मानी जाती हैं कि इस दिन माता पार्वती ने अपने तपोबल से व्रत करके शिव जी को प्राप्त किया था और एक तरफ सती ने अपने मृत पति को यमराज से छुड़ा कर लाया था। इसीलिए इस दिन हर स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है जिससे उनकी उम्र बढ़ जाए। दोस्तों, ये थी हमारे भारतीय इतिहास की कितनी सहजपूर्ण और अच्छी पहल, जो कि अपने पतियों के प्रेम के लिए कितना भाव समर्पण रहता है हमारे भारतीय स्त्री का। ये जो दोनों मैंने कथाएं आपको बताई हैं, ये हमारे भारत के इतिहास की पौराणिक कथाएं हैं, ना कि कोई मिथ। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम अगले फेस्टिवल की ओर, अगले त्यौहार की ओर, जो कि हमारे पौराणिक कथाओं से आती है, हमारे इतिहास से आती है, ना कि कोई मिथ से। तो चलिए चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर, दूसरे त्यौहार की ओर और जानते हैं उस त्यौहार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दशहरा और करवा चौथ के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्र के बारे में। दोस्तों, नवरात्र हमारे भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। दोस्तों, इस दिन माता दुर्गा ने 10 दिन और 9 रात्रों के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, ये दिन विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, 9 दिन के 10वें दिन के बाद। दोस्तों, इस दिन माता दुर्गा ने अपने विकराल रूप से महिषासुर का वध किया था। दोस्तों, माता दुर्गा के बारे में मैंने आपको अपने अस्त्रों वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से सभी देवों ने अपने अस्त्र माता दुर्गा को प्रदान किए और महादेव ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा को प्रकट किया था एक शक्ति के रूप में। दोस्तों, इसीलिए माता दुर्गा के पास सभी अस्त्र मिलते हैं। उनके पास विष्णु जी का चक्र भी मिलता है, महादेव का त्रिशूल भी मिलता है और सभी देवों के एक एक अस्त्र मिलते हैं। इन्हीं अस्त्रों की ताकत से 10 दिन और 9 रात्रों की युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। दोस्तों, ये भी हमारे भारतीय इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम चैप्टर है जो कि मैंने आपको बताया। ये एक छोटी सी कहानी थी नवरात्र की जो कि हम भारतीय बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं।
9 दिन हम एक बहुत ही बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसमें कई महिलाएं, लगभग महिलाएं 9 दिनों का व्रत रखती हैं और एक एक दिन का अलग अलग देवी के रूप में हम पूजते हैं और एक एक देवी का अलग अलग महत्व है और उसका क्या हमारे सामान्य जीवन से भी एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। दोस्तों अब चलते हैं हम एक नए त्यौहार की ओर, एक नए फैक्ट की ओर और जानते हैं भारतीय इतिहास का हमारे पूरे विश्व के समाज पर क्या असर पड़ता है। अब हम आपको 2 भारतीय प्रमुख त्योहारों के बारे में बताएंगे, उसकी कथा बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कैसे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ और दूसरे फैक्ट की तरफ और दूसरे त्यौहार की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको नवरात्रि के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के रंगों के त्यौहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ होली की। दोस्तों होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत है। दोस्तों इस दिन भी एक बहुत ही बुरा राक्षस भगवान के द्वारा वध किया गया था। दोस्तों होली के पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है और आज मैं आपको होली के एक कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा, जो एक ऐसी कहानी जो शायद अभी तक आप भी नहीं जानते थे। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध किया था, जो कि एक राक्षस कुल का बहुत बड़ा राक्षस था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस भक्त प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था वो हिरण्याकश्यप का ही पुत्र था और ये अपने ही पुत्र पर इसलिए जुर्म कर रहा था क्योंकि वो भगवान विष्णु का परम भक्त थे। दोस्तों इस दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भक्त प्रहलाद के साथ में चिता पर बैठा दिया था और होलिका को वरदान मिला था कि वो एक चादर रूपी यानी कि एक वस्त्र रूपी अगर ओढ़ लेती है तो उससे वो जलेगी नहीं। लेकिन जब होलिका पूरी तरीके से जल गई, चिता पूरी तरीके से जल गई, तो वो चादर, वो वस्त्र भक्त प्रहलाद के ऊपर था और इस वजह से होलिका पूरी तरीके से जल गई और इसीलिए हम होली के एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। दोस्तों भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप के बाद राक्षस कुल का राजा बना और भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र हुए बलि, जो कि महाबलीपुरम के राजा थे। दोस्तों ये वही बलि राजा हैं जिनसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी थी। जी हाँ, ये वही महान बलि हैं जो कि दान पुण्य में सबसे ज़्यादा रहते थे। ये वही हिरण्याकश्यप के वंशज हैं। अब आप देखिए कि एक कुल की वजह से पूरा कुल सही भी हो सकता है और ख़राब भी। अगर हिरण्याकश्यप के हिसाब से कुल चलता तो वो बहुत ही बड़ा राक्षस बनता, लेकिन वो भक्त प्रहलाद के हिसाब से चला, भगवान के धर्म के रास्ते पर चला, इसलिए वो महान दानी बलि बना। दोस्तों मैंने आपको होली के त्यौहार के बारे में एक अच्छी सी कहानी बताई जो कि अननोन थी, कुछ चीज़ें इसकी अननोन थी और लगभग कहानी आप जानते थे। इस दिन हम बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं और बरसाने की होली भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस दिन बरसाने में मथुरा में खूब धूमधाम से होली मनाई जाती है। वहाँ पर 1 हफ्ते से भी ज़्यादा तक होली मनाई जाती है। लेकिन होली पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। अब हम चलते हैं एक और आखिरी त्यौहार के बारे में जानते हैं जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कथा है और लगभग लोग, आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त उस त्यौहार का क्या महत्व है और कहां पर उस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले त्यौहार की ओर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको होली के बारे में बताया और उसके बारे में एक रोचक कथा भी बताई, अब मैं बात करने जा रहा हूँ दिवाली के बारे में, यानी कि दीपावली के बारे में। इस दिन भगवान राम रावण का वध करके अपनी पुष्पक विमान से राम की पूरी सेना लेकर अयोध्या पधारे थे। दोस्तों इसी दिन भगवान राम के कदम अयोध्या में पड़े थे और इस दिन पूरी अयोध्या में सभी अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे और इसी वजह से इस दिन को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रहता है। दोस्तों इस दिन भगवान राम ने एक बहुत बड़ी बुराई को ख़त्म किया था और वो अयोध्या माता सीता के साथ में पधारे थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त दिवाली का सबसे ज़्यादा महत्व कहाँ रहता है और सबसे ज़्यादा बड़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि दिवाली की क्या कथा थी। आप सब भी इस बात से भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप सब ने रामायण बहुत ही लगन से देखी है।
लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिवाली सबसे ज़्यादा भव्य कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों, उस वक्त जब राम भगवान अयोध्या पधारे थे, उस वक्त सभी अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। और आज भी दिवाली एक महोत्सव के रूप में अयोध्या में सबसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों, दीप उत्सव अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा दीपावली महोत्सव है, जहां पर हर साल अयोध्या अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ता है। दोस्तों, पहली बार दीपोत्सव का आयोजन योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद बना था। उन्होंने अपनी सरकार बनने के पहले दिवाली पर ही दीपोत्सव का आयोजन किया था और उन्होंने अयोध्या की पूरी रूपरेखा को ही बदल डाला। आज दिवाली के चौथे 5वें साल में चौथी 5वीं बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है सबसे ज़्यादा दिए जलाने का। सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर हर साल ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं और इस बार दीपोत्सव 2022 में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि इस बार 14 लाख दियों का टारगेट है। और इस बार अयोध्या दीपोत्सव एक बार फिर से भगवान राम के आगमन का पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अयोध्या दीपोत्सव देखने के लिए सिर्फ प्रदेश के ही लोग नहीं, विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ पर दीपोत्सव के दिन क्या क्या आयोजन होता है वो सब मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। दोस्तों, दीपोत्सव का त्यौहार एक हफ्ते तक चलता है और इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं और बहुत सारे प्राचीन चीज़ों को पेश किया जाता है। और कलाकार सिर्फ अयोध्या के ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग देशों की रामलीला होती है इसी दीपोत्सव कार्यक्रम में। दोस्तों, अयोध्या की रूपरेखा पूरी तरीके से बदल रही है और वो रिलीजियस टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिलीजियस टूरिज्म का हब अयोध्या बनने जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ऐसा नहीं है, राम मंदिर के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। राम मंदिर आकर्षण का केंद्र है और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है जिससे यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का हब बने। दोस्तों, अगर दीपोत्सव पर आपको डिटेल व्लॉग देखना है, एक एक क्षण आपको दीपोत्सव के देखने हैं और वहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता हुआ देखना है और वहाँ पर सभी लोगों के रिएक्शंस देखने हैं और दीपोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम होता है, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो आप हमारे व्लॉग सीरीज़ का लिंक मैं देता हूँ, एक लिंक देता हूँ चैनल का, जिस पे आप पूरे फुल व्लॉग्स देख सकते हो। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप पूरे व्लॉग को उस पर देख सकते हैं। दोस्तों, दीपोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा भव्य होता है और अगर आप अयोध्या वासी की नज़र से दीपोत्सव को देखते हैं तो आपको वो और भी भव्य लगेगा। दोस्तों, मैंने आपको भारत के 5 त्योहारों के बारे में बताया, क्योंकि भारत के प्रमुख 5 त्योहार थे जिनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है और वो भारत के पौराणिक कथाओं से आते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसका आज क्या महत्व है और वो किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस आती रहती हैं, आप देखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए और इसी तरीके से बने रहिए और बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये वीडियोज़ और कैसे लग रहे हैं फैक्ट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या विचार है और इसी तरह आप फैक्ट्स की फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और ढेर सारा सपोर्ट भी करते रहिए। धन्यवाद।